हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करेंगे एक नया ऐसे, डेट इज ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें मैंने खुद के नोट्स भी फ्रेम किए हुए हैं, जो आपको नोट्स मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नए ऐसे। हेलो, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब भी बैच दिख रहा है, ये लेक्चर दिख रहा है। आज स्टार्ट करने वाला हूँ ऐसे 230 डेट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इस बार मैंने कुछ इनोवेटिव तरीके से अपना प्रेजेंटेशन किया है। इस बार मैं खुद के नोट्स लेके आया हूँ। मैंने खुद फैसिनेट मेड नोट्स हैं। ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल लिंक पे भी मिल जाएंगे, जो मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ उसके नीचे। अगर आप करेंगे, शो मोर करेंगे, तो उसके नीचे आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे ऐसे 230 डेट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये ऐसे बहुत ही ज्यादा सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है। ये थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर करता है। इसमें से अगर आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल ऐसे है। ऐसे का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले अगर इसकी हम डेफिनेशन पे आ जाए तो डेफिनेशन बोलती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा ऑडिट की डेफिनेशन। ऑडिट की डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है, जिसमें 5 एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं: प्लानिंग, एविडेंसेस, प्रोसीजर्स, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इन सब अगर 5 एलिमेंट्स के हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें तो उसी से डेफिनेशन बन जाती है आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। अगर मैं मेन डेफिनेशन पे जाऊं, द रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय ऑडिटर फॉर ऑल ऑडिटिंग, प्लानिंग, obtaining relevant evidences, procedures performed and conclusions the auditor reached. Means प्लानिंग के दौरान, एविडेंसेस के दौरान, प्रोसीजर्स के दौरान एंड कंक्लूजन के दौरान जो जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, उन सबको ही मिला के आप बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन आपकी ड्राइव होती है ऑडिट की डेफिनेशन से। अगर आपने ऑडिट की डेफिनेशन कभी पढ़ी हो तो उसमें 5 एलिमेंट्स आते हैं: प्लानिंग, एविडेंसेस, प्रोसीजर्स, कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग। उसी के बेसिस पे आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन भी फ्रेम कर सकते हैं। सेकंड मेन हेडिंग जो है इसकी, वो है पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने का पर्पस क्या होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन और बहुत ज्यादा सिंपल बात है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों करेंगे। देखिए, ऑडिटर को खुद की सेफ्टी के लिए, खुद को किसी के सामने प्रूव करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। ये तो एक मेन सबके दिमाग में चलता ही है कंसेप्ट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एक करके उन सब पे जाते हैं। ऑडिटर्स बेसिस फॉर ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का बेसिस किस तरीके से तैयार होता है, वही होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट रिपोर्ट में आपने देखा होगा एक पैरा भी आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन। तो वो बेसिस ओपिनियन का किससे ड्राइव होता है, वो ड्राइव होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बेसिस आपने किन फैक्ट्स पे दिया है, तो आप उसको अपना डॉक्यूमेंटेशन दिखाकर उसको बता सकते हैं कि आई हैव ड्रिवन माय ऑडिट ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड, कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे से कंप्लायंस, ऐसे से आपने कंप्लायंस किया है उसकी आपके डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ऐसे 240 आपने अगर पढ़ा हो, अभी नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी वीडियो भी नहीं डाली, तो वो फ्रॉड्स पे होता है। ऐसे ऐसे 240 के अगर आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास एक रेलिवेंस आ जाएगा कि आई हैव कंडक्टेड द ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो उन ऐसे से कंप्लायंस के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होते हैं। अकाउंटेबल फॉर द वर्क। जूनियर्स एंड सीनियर्स अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल रहें, एंगेजमेंट टीम अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल रहें, इसलिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। रिटेनिंग फॉर फ्यूचर ऑडिट्स। फ्यूचर ऑडिट्स के लिए अगर आपको कुछ पास्ट ईयर का देखना हो कि पास्ट ईयर में मैंने ऑडिट कैसे किया था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे, तो उस चीज के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। कभी कभी क्या होता है, हमारा अपनी फर्म का खुद का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है। ये एक पूरा चैप्टर है, ECQR जिसे बोलते हैं। ये आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे ऑडिट में अपना। तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के हिसाब से भी आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू भी आप आगे पढ़ेंगे, इससे बोलते हैं एक्सटर्नल रिव्यू। जब ICAI ऑर्डर करती है एक फर्म को दूसरे फर्म का चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पीयर रिव्यू। इस पर्पस के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में ये एज अ प्रूफ काम आता है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब तक हम पढ़ चुके हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन, जो 5 एलिमेंट्स के हिसाब से तैयार होती है। उसके बाद हमने पढ़ा पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म, फॉर्म मतलब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को किस फॉर्म में रखते हो। आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो। तो फिजिकल फॉर्म एज इन हार्ड कॉपी रख सकते हो आप, एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आप सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हो। तो इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें फिजिकल फॉर्म में ही रखना है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखना है। दिस इज एज पर योर चॉइस। नेक्स्ट आता है कंटेंट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या लिखना चाहिए। देखिए सिंपल बात है, ये चीज भी ड्राइव होती है आपकी डेफिनेशन से ही, जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इधर बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटीज है, इसलिए ये ऐसे कंपैरेटिवली इजियर भी माना जाता है। कंटेंट, कंटेंट में आप क्या क्या रख सकते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। देखिए हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, जिसमें 5 एलिमेंट्स कवर हुए थे, उन एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से हम रिव्यू कर पाए, हम देख पाए, वही उसका एक्सटेंट हो जाएगा। बोले तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ, रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज प्लानिंग, एविडेंसेस, प्रोसीजर्स एंड कंक्लूजन। कंटेंट में क्या आएगा, इन सबके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ही हमारा कंटेंट है। प्लानिंग के, एविडेंसेस के, प्रोसीजर्स के, कंक्लूजन के, जो भी इन लेवल्स पे हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, वही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कंटेंट है। सेकेंड पॉइंट, हु परफॉर्म्ड द ऑडिट वर्क इन द डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड। किसने ऑडिट वर्क स्टार्ट किया, किसने कंप्लीट किया, किस डेट पे कंप्लीट हुआ, उन सब का भी कंटेंट रखा जाता है इसमें। हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क, डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। उस परफॉर्मेंस के बाद किसने उस वर्क को रिव्यू किया, उसका डेट और किस एक्सटेंट तक उसको रिव्यू किया। Last point, departure for the requirement of particular essay, their reasons and alternative procedures performed। अगर कोई फर्म एंटिटी अपने ऐसे के रिक्वायरमेंट से डिपार्चर करती है, वो नहीं कर पाती, तो उसके रीजन उसमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। उसके रीजन और उसके ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स जो ऑडिटर ने यूज किए, उन सब का हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। तो ये सब आता है आपके कंटेंट में कि एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस किस लेवल पे बनता है और उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट चीज होती है इसका एक्सटेंट। ये एक्सटेंट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन यही है। एक्सटेंट मतलब आपको किस लेवल तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना है। आप क्या एक्सटेंट चूज करेंगे कि यहाँ तक मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर अपने बना लिए, तो इट वुड बी इनफ फॉर मी टू टेक अ वेरी प्रोफेशनल जजमेंट। तो इसके लिए ये बहुत एक प्रोफेशनल जजमेंट होता है। इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिपेंड्स ऑन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आप किस तरीके का ऑडिट एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पे ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और प्लस आपके प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करती है। स्टिल वी कैन ड्रॉ पॉइंट्स विच जस्टिफाई द एटलीस्ट एक्सटेंट विच एन ऑडिटर शुड कवर। स्टिल इसमें कुछ एक्सटेंट स्पेसिफाइड है कि इतना तो एटलीस्ट कवर करना ही चाहिए आपको एक्सटेंट लाने के लिए। इसमें भी बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें हैं। देखिए एक्सटेंट क्या होगा, एक्सटेंट मतलब कि हमें कितना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए, तो बस वही होगा जो हमारे प्लानिंग, एविडेंसेस, कंक्लूजन के ब्याह पे जो हमने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करे, उससे हम पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन ले पाए। मतलब क्या, देखिए पॉइंट पढ़ते हैं। The auditor should prepare audit documentation that is sufficient to enable an auditor to understand the nature, timing and extent of audit procedure, the relevance of audit evidences, the basis for conclusion drawn, the basis for planning. Means planning, procedures, evidences and conclusion का जो भी basis है, वो अच्छे से drive हो जाए, उतना extent तक हमें audit documentation को maintain करना चाहिए। The nature, timing and extent of audit procedures जो भी हैं, मतलब उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ऑडिट प्रोसीजर को हमने किस तरीके से मेंटेन किया है, वो किस तरीके से यूज आ रहे हैं, क्या नेचर है उनका, क्या टाइमिंग है, किस टाइम पे हमने रिकॉर्ड किया है, और कितने एक्सटेंट तक हमने प्रोसीजर को परफॉर्म किया है। प्रोसीजर दो टाइप के होते हैं, उन्हें भी हम आगे पढ़ेंगे। द रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस,
ऑडिट एविडेंसेस कितने रेलिवेंट हैं, इसमें सफिशिएंट, उसमें उसका एप्रोप्रिएटनेस और उनका सफिशिएंटनेस, ये दोनों काउंट किया जाता है। द बेसिस फॉर कंक्लूजन ड्रॉन एंड द बेसिस फॉर प्लानिंग। अगर हमने इतना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर लिया जो हमें इनेबल करता है कि हम इतने अपना ये पांचों पॉइंट कवर कर पाएंगे, तो वो एक्सटेंट इनफ माना जाता है। सेकंड आता है कॉमन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो इसमें इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमें इतना एक्सटेंट तक और डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना चाहिए। इसमें पहला आता है द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का क्या साइज है और कॉम्प्लेक्सिटी। अगर एंटिटी का साइज ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो हमें और डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन ज्यादा करना चाहिए। द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको ROMM भी बोला जाता है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज पर SA 315 अगर वो ज्यादा है तो हमें ज्यादा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी चाहिए, अगर कम है तो कम करना चाहिए। द ऑडिट टूल्स एंड मेथोडोलॉजी यूज, जो ऑडिट टूल्स यूज हो रहे हैं और जो मेथोडोलॉजी यूज हो रही है वो किस प्रकार की है। अगर वो टूल्स एंड मेथोडोलॉजी जो है वो न्यू मॉडर्न तरीके की यूज हो रही है तो हमें उसको कम यूज करना चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन को कम मेंटेन करना चाहिए। अगर वो ज्यादा हो रही है तो हमें ज्यादा यूज करना चाहिए। The complexity of the transactions and the last one is the appropriateness of audit evidences. Audit evidences कितने appropriate हैं। अगर evidences ज्यादा appropriate नहीं है तो ज्यादा evidences का ज्यादा आपको documents maintain करने चाहिए, और अगर आपके evidences appropriate हैं तो कम आपके documents maintain करने चाहिए। तो ये यहाँ तक की बात हो गई है। इसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन कवर करी और डॉक्यूमेंटेशन की, जो बहुत सिंपल है। उसके बाद पर्पस डिफाइन किया कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या पर्पस है। देन फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो भी बहुत इजी था। अब तक आपको सिमिलर चीजें मिली होंगी काफी इसमें। फोर्थ पॉइंट जो मेन पॉइंट भी है इस चीज का, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट बेसिकली सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट इतना नहीं पूछा जाता है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो है ओनरशिप, कस्टडी एंड रिटेंशन ऑफ वर्किंग पेपर्स। जो वर्किंग पेपर्स मींस बोल सकते हैं इसे डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप किसके पास होती है, कस्टडी किसके पास होती है, और रिटेंशन कौन करता है। ओनरशिप देखिए जाहिर सी बात है, इसको ऑडिटर मेंटेन करना है तो ओनरशिप भी ऑडिटर की ही होगी। इसका ओनर ऑडिटर होता है हमेशा, वो उसे जैसे चाहे वैसे रख सकता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्लाइंट इसको एक्सेस कर सकता है। क्लाइंट के पास कोई राइट नहीं है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करने का, लेकिन अगर ऑडिटर चाहे तो अपनी मर्जी से उसको शो कर सकता है। देखिए लिखा भी हुआ है, वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑडिटर, he may at his discretion show his working papers to the client, but client doesn't have any right to access his papers। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कस्टडी। Auditor may adopt procedures to ensure safe custody and confidentiality of his working papers। Custody means ऑडिटर ऐसे मेजर्स ले सकता है जो उसकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की सेफ कस्टडी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे। मींस ऐसे मेजर्स ले सकता है जिससे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी हर्ट ना हो, जिससे उसकी कस्टडी सेफ रहे। नेक्स्ट, रिटेंशन। कितने साल तक उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, वर्किंग पेपर्स को रिटेन करना चाहिए हमें। द auditor should retain his working papers for at least 7 years from the date of signing of audit report of the said period। मतलब at least 7 years तक उन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना चाहिए from the date of signing of audit report। मींस मान लीजिए आपने 18-19 की रिपोर्ट साइन करी 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से 7 साल के लिए हमें आपके पेपर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। ये आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। अब तक हमने 4 चीजें कवर करी, इसमें ऑलमोस्ट पूरा आपका ऐसे कवर हो चुका है। पहली डेफिनेशन कवर करी इसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, जो बहुत इजी थी। उसके बाद कवर करा पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, देन फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज ओनरशिप, कस्टडी एंड रिटेंशन ऑफ वर्किंग पेपर्स। ये काफी ज्यादा इजी था। इसमें मेन चीज हमने बस जो कवर करी वो थी आपकी जो डेफिनेशन है, जिसमें 5 चीजें आती हैं, प्लानिंग, एविडेंसेस, प्रोसीजर्स, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इसके बेसिस पर हमने डेफिनेशन तैयार करी है। इन सबको यूज करने के लिए जो जो हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उन वो आते हैं आपके डेफिनेशन में, और पर्पस और डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है वो समझा चुका हूँ। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एंड द लास्ट वन ओनरशिप, कस्टडी एंड रिटेंशन ऑफ वर्किंग पेपर।
जो पास्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इस ऐसे से पूछे गए हैं वो हैं, व्हाट फैक्टर्स वुड इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ वर्किंग पेपर्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे वर्किंग पेपर्स के अमाउंट को? तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है 0.3c सेकंड में। मींस अगर आप ऊपर आएंगे तो देखिए 3c सेकंड ये रहे, कॉमन फैक्टर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या फैक्टर्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को डिफाइन कर सकते हैं, किन किन फैक्टर्स पे हमको पता पड़ेगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना मेंटेन करना चाहिए। इसमें पता है आप ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों मिला के भी लिख सकते हैं, आंसर ज्यादा आपका कंक्लूसिव रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन, what does essay 230 says about ownership, custody and retention of the working paper। ये आपका फुल पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा इसमें। ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने मस्ट पड़ेंगे इसमें। तो ये था आपका पूरा essay 230। ये काफी इजी essay था, ये आपका पूरा होता है।